हमारे दौसा जिले की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी जी रेला और हमारे नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी और विधायक विक्रम जी बंसीवाल, हमारे जिले के संगठन प्रभारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दुपट्टा और गुलदस्ता भेंट करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ताली बजाकर स्वागत करें और साथ में ही गदा भेंट करेंगे मदन जी राठौर साहब को, हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी और संगठन के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता अरे भाई साहब आगे बताओ, पीछे रहो, पीछे रहो। जिंदाबाद 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 मदन राठौर भाई साहब सभी पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे। बड़ी माला के साथ सभी पूर्व जिलाध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बड़ी माला के साथ हमारे नवनियुक्त दौसा के लाडले आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी जी का भी बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश मंत्री नारायण जी मीना जी की बड़ी माला के साथ उनका भी स्वागत होगा। जोरदार तालियां बजाएं। नारायण जी जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, भाई आगे आने दो, शिव जी नारायण जी को आगे आने दो। प्रदेश मंत्री नारायण जी, सोहन जी, विकास जी, इनका भी आप स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज सुबह राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीना जी ने आपके स्वागत के लिए गुलदस्ता फूलमाला सिकंदर जी पंजाबी के माध्यम से भेजी है। मैं सिकंदर जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी का गुलदस्ता दुपट्टा डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के द्वारा भेजा हुआ गुलदस्ता दुपट्टा उड़ाकर आप स्वागत करें। दुपट्टा पहनाओ ना और ये नाम लिया विकास जी इधर। अब हमारे दौसा जिले के गौरव, युवा दिलों की धड़कन, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी जी का बड़ी माला के साथ जिले के पदाधिकारी मंडलाध्यक्ष स्वागत करेंगे। दुपट्टा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र भाई जिंदाबाद, भूपेंद्र भाई जिंदाबाद, मदन जी भाई साहब जिंदाबाद, मदन जी भाई साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सभी तालियां बजाएं जोरदार। अब नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री जी का दुपट्टा सभी मंडल अध्यक्ष जिला पदाधिकारी गदा भेंट करके हमारे दौसा जिले के लाल आदरणीय भूपेंद्र जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये मुंह से साइड करो, मुंह से साइड में मुंह पे आ रहा है, सामने आ रहा है, सामने चलो ये भी लो। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वागत के लिए पूर्व चेयरमैन सुरेश जी घोषी, वो आए और हमारे महामंत्री
भूपेंद्र जी सैनी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूँ पार्षद हनुमान जी गुप्ता वो आए और हमारे भूपेंद्र जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। विनोद सिंह सावरिया वो आए और आकर हमारे कैलाश सिंह नंगल गोविंद, कैलाश जी पारी जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के, भोरीलाल जी धरणवास सरपंच, भोरीलाल जी धरणवास सरपंच, उनसे निवेदन डॉक्टर मनीष जी भाड़िया, मैं आमंत्रित करता हूं गौरी शंकर जी, पंडित गौरी शंकर जी को कि वो आए और स्वागत करें। मैं गौरी देवी जी पाटन उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं प्रेम जी हरिद्वार वो आए और मंच पर आकर हमारे, मैं बाबूलाल जी दातोनिया उनसे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत करें। द्वारका जी चुकरवाड़ा, ललित जी लटवाल उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और जी प्रधान जी, चलने तो ध्यान लल्लू राम जी सैनी सरपंच भांडारे उनसे निवेदन करता हूँ और मंच पर अपने आगे करूंगा विपिन जी जैन जिला महामंत्री से कि वो हमारे लोकप्रिय युवा विधायक आदरणीय विक्रम जी बंसीवाल जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। विपिन जी जैन जिला महामंत्री हमारे युवा विधायक आदरणीय विक्रम जी बंसीवाल जी का दुपट्टा और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। हमारे प्रदेश मंत्री नारायण जी मीना उनके स्वागत के लिए मैं आगे करूंगा जिला महामंत्री देखपाल जी कसाना वो आए उनका स्वागत करें। बाबूलाल जी जैमन आए और मंच पर आकर उनका स्वागत करें। साथ ही में हमारे नारायण जी मीना प्रदेश मंत्री जो आए और मंच पर आकर अपना स्वागत करें। नारायण जी मीना प्रदेश मंत्री के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा लेखपाल जी कसाना जी से वो आगे आए और उनका स्वागत करें। चंपालाल जी गैदर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए रवि जी पालीवाल पूर्व जिला महामंत्री और महावीर जी रणावता, रवि जी पालीवाल ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चंपालाल जी का आप स्वागत करें। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं पार्षद कमलकांत शर्मा और सोनू वो आए मंच पर आकर सम्मान करें। नासिर खान जी पार्षद राजू से निवेदन है कि वो आए और आकर स्वागत करें। जावेद खान जी नारायण जी मीणा का स्वागत करें। तपन जी महावर वो आए और मंच पर स्थान अपना स्वागत का क्रम अभी रोकेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के भाषण के बाद स्वागत होगा। सभी कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत भाषण के लिए दौसा जिले की जिलाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी जी रैना जी को आमंत्रित करता हूं वो आए और स्वागत भाषण के लिए लक्ष्मी जी रैना आप बता रहे स्वागत बाद में होगा। एक बार सभी अपना स्थान ग्रहण करें। लक्ष्मी जी रैना। भारत माता की, भारत माता की। भाई सभी बोलिए, यहाँ भोजन भी रखा है, ऐसी बात नहीं है। एक बार जोरदार आवाज आए पूरे दौसा जिले में पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की। आगे बताया यार कैमरा। आज के भाजपा सम्मान समारोह एवं कार्य समिति में आप सभी मंच की हमारे प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई साहब मदन जी राठौर साहब, हमारे प्रदेश से आए नारायण जी भाई साहब मीना साहब, सोमाकांत जी, हमारे प्रभारी संगठन प्रभारी रामकिशोर जी मीना पूर्व मंत्री साहब, विधायक चिकराय भाई साहब विक्रम जी बंसीवाल साहब, प्रदेश से आए हमारे विकास जी और सभी प्रदेश से आए हमारे पदाधिकारी भाई साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष मोर्चे के बहन उपाध्यक्ष हमारी सुमन जी,
मूर्ति मीना जी और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, देवतुल्य सभी गौसा के नागरिक भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आप सभी का आज के इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन वंदन। भाई साहब के लिए दो शब्द। किसी की माथे की बिंदिया, किसी की माथे की बिंदिया, किसी के माथे का चंदन, किसी के माथे का चंदन। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे महामंत्री जी का ये पूरा जिला करता है अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हमारे हमारे लालसोट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामविलास जी मीना जी पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री जी का। स्वागत करने के लिए पूरी टीम, सभी लालसोट विधानसभा क्षेत्र के जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लालसोट विधायक रामविलास मीना जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास सुशासन और जन कल्याण की आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मदन राठौर जी के नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा प्राप्त हो रही है। यह हमारे लिए विशेष गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में हमारे जिले के नेतृत्व कर रहे हमारे बड़े भाई प्रदेश महामंत्री श्री भूपेंद्र जी सैनी आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनका समर्पण और संघर्ष हम सभी को कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। आज पूरे मार्ग में जिस उत्साह और प्रेम से अनुशासन के साथ उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक सशक्त संगठन और भावनात्मक परिवार है। यह सभा हमारे लिए एक प्रेरणादायक है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की ऐसी पार्टी है जो यहाँ सम्मान और सत्कार और अपने संस्कार को लेकर चलती है। इतना ही कहकर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी युवाओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी प्रदेश से आए पदाधिकारियों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देती हूँ कि इस सभा में आकर उन्होंने सभा की शोभा बढ़ाई। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे लालसोट के लोकप्रिय विधायक रामविलास जी के स्वागत के लिए शिवजी शर्मा जिला उपाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय रामविलास जी का दुपट्टा और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। और मैं समय का अभाव है इसलिए 2-2 मिनट में अपनी बात पूरी रखेंगे। मैं सबसे पहले लोकप्रिय विधायक विक्रम जी बंसीवाल जी से आग्रह करूंगा आप आए और इस अवसर पर आप अपनी बात रखें। हमारे सिकरा के लोक लाडले विधायक आदरणीय विक्रम जी बंसीवाल जी, बोले भारत माता की। आज दौसा जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौर साहब और साथ में दौसा के अब महामंत्री राजस्थान बड़े भाई भूपेंद्र जी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी लीला जी, हमारे जिला के प्रभारी सोमदत्त जी और साथ में मेरे साथ विधायक भाई रामविलास जी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने दौसा जिले को इतना अच्छी सौगात दी, इतना बढ़िया तोहफा दिया। तो हमारे जो सबसे राजनीतिक आनंद है, मेरे को मेरे बड़े भाई भूपेंद्र जी को जो आपने महामंत्री बनाया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद ऐसे लोगों में बना रहे, ये भी है।
रामलाल कह रहे भाई साहब महामंत्री दे दिया, इसको भी मंत्री बना दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विक्रम जी बंसीवाल जी। अब आप माननीय विधायक विक्रम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे दुपट्टा पहनाकर। उनके साथ सिकरा विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी के का स्वागत करेंगे। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लालसोट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामविलास जी मीणा जी। आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रामविलास जी। भारत माता की जय। भारत माता की। आज हमारे बीच में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय मदन जी राठौर साहब जो दौसा में पधारे, सबसे पहले तो दौसा में पधारने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे दौसा जिले से भाई भूपेंद्र जी को उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान लेवल पे दी। और बधाई देना चाहता हूँ हमारे साथी भूपेंद्र भाई को भी जो आज दौसा जिले में महामंत्री बनकर पहली बार पधारे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे दौसा जिला की जिलाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी जी रेला साहब, मेरे छोटे भाई समान, मेरे साथी विधानसभा के सिकराई से विधायक भाई विक्रम जी बंसीवाल, सभी हमारे दौसा जिला के प्रभारी सोमकांत जी, सभी हमारे उपस्थित पदाधिकारीगण, सभी हमारे नेतागण और पूरे जिले भर से पधारे हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण। देखिए आज बहुत ही खुशी और उत्साह का ये माहौल दौसा में माननीय अध्यक्ष जी के पधारने पर, भाई भूपेंद्र जी को महामंत्री बनाने पर जो देखने को मिला, इसके लिए मैं हम सब दौसा जिले के हम सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे कार्यकर्ताओं में से प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पद पे कार्यकर्ताओं को बिठाया। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो साधारण कार्यकर्ताओं में से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है। चाहे भाई पिंटू भूपेंद्र जी को देख लो और चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देख लो, वो भी हमारे कार्यकर्ताओं में से आज राजस्थान के सीएम है। इसलिए मैं सब प्रदेश नेतृत्व को भी, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी 30 तारीख की अपने सुशासन अभी भाई विक्रम कह रहा था कि हमारे रामविलास जी को मंत्री बना दो। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा, हम तो 4 भाई हैं और चारों में से किसी को भी बना दो, लेकिन हमारे जिले में नेतृत्व चाहिए। इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से एक अपील हमारे कार्यकर्ताओं से भी करना चाहता हूँ। 30 तारीख को लालसोट में अपने सुशासन यात्रा का जो रथ चल रहा है, उसको 30 तारीख को लालसोट में हमारे लालसोट विधानसभा की सुशासन यात्रा का समापन है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप सब और वहां पे भी पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामविलास जी। अब मैं हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल जी केंद्र साहब से को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही शुभ दिन है दौसा विधानसभा के लिए और दौसा वासियों के लिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी को और मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी को, जिन्होंने एक ऐसा हीरा चुन करके और इन्होंने जो निर्णय किया है भूपेंद्र जी सैनी का महामंत्री प्रदेश बनाने का, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है इनका और बहुत अच्छी है आपने ये सोच करके इनका जो निर्वाचन किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मदन राठौड़ जी से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, देखिए इनकी वे भारतीय जनता पार्टी है। अभी अभी बता रहे थे कि ये भूपेंद्र जी सैनी का जो जीवन परिचय दे रहे थे, कितने नीचे पद से ये उड़ते 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 आज पूरे राजस्थान के महामंत्री के पद पर आप विराजमान हैं। मैं ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच जिले की अध्यक्ष लक्ष्मी राणा जी, सम्मानित मंच, सभी विधायकगण और पधारे हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, माता शक्ति। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता जो काम करेगा लगन से, उस कार्यकर्ता को निश्चित रूप से कुछ न कुछ पद मिलेगा, कुछ न कुछ उसको ऊपर उठाने का काम हमारे जो अगर बैठे हैं वो निश्चित रूप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 3 आंखें हैं, 2 आंख तो अपन सामने देखते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता काम करता है निश्चित रूप से उसको फल भी मिलता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ऐसे भूपेंद्र जी सैनी जो इतने कामों को इन्होंने तरजीह दी है, कितने काम इन्होंने किए हैं, कभी किसी पद पे कभी किसी पद पे, लेकिन इन्होंने कभी पीछे झांक के नहीं देखा। जैसे अभी हमारे विधायक जी बता रहे थे कि हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से आप किसी को भी बना दे, कोई पार्टी का देखिए पार्टी कार्यकर्ता है वो कोई भी किसी पद पे बन सकता है। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, इतना शानदार भूपेंद्र जी का स्वागत किया है। मैं दौसा वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से हम चले हैं 2 घंटा इस रैली में लगे हैं और इतना शानदार आप लोगों ने ये जो स्वागत किए हैं सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन किया है। मैं सभी हमारे ओबीसी मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, उन्हीं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत की है। सभी 36 कौम के जो लोग आए हैं, भूपेंद्र जी का प्यार देख करके, इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही शानदार है। मैं तो कई बार इनके साथ रहता हूँ, हम सब लोग कार्यकर्ता इनके साथ रहते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। अभी जैसे बताया था कि दौसा के कार्यकर्ताओं का अब काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी बैठे हैं प्रदेश कार्यालय में और महामंत्री ऐसे हमारे भूपेंद्र सैनी जी को बनाया है, हमारे नारायण मीणा जी प्रदेश के मंत्री हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब लोगों ने हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर जी पंजाबी मंच पर पधारे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी का सिगराया विधायक विक्रम जी बंसीवाल 51 किलो की माला के साथ और स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं विधायक जी को कि आप हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके साथ सिकराया विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी भी हैं। सिकंदर जी पंजाबी मंच पर पधारे। सिकंदर जी भाई साहब, मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए और 2 शब्द आप भी बोले इस अवसर पर। अरे नाम बुलवा रहे बस, आओ तो सही। अब जाएंगे ना। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम या तो इस धरती पर अटल बिहारी जी वाजपेयी आए थे, उस समय इतना बड़ा काफिला था जो आज देखने को मिला है।
पूरे शहर में चर्चा का विषय था, पूरे शहर में चर्चा का विषय था कि ये कौन आ रहा है जो चारों तरफ भाजपा दिख रही है। ऐसे मेरे छोटे भाई भूपेंद्र जी का हृदय से दौसा की जनता देवनगरी अभिनंदन करती है, वंदन करती है। और साथ में हमारे अग्रज माननीय मदन जी भाई साहब का भी देवतुल्य जनता अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करती है। दोस्तों, आवाज का आनंद जब आनी चाहिए, मोदी जी को ये लगे सुशासन सत्ता के दौरान युवा मोर्चा के वो खिलाड़ी भूपेंद्र जी सैनी के स्वागत के अंदर दौसा की जनता ने पलक पावने बिछाए। ये जब होगा जब आपकी आवाज छाया जयपुर अपनी दिल्ली पहुंचनी चाहिए। देखो दोस्तों, युवा मोर्चे में मैं रहा हूँ, 15-20 साल रहा हूँ, उनके साथ काम किया, डॉक्टर साहब के साथ काम किया और राठौर साहब के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी रहा। लेकिन आवाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज से दुश्मन को मार देता है, आवाज से दुश्मन को मार देता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यार की आवाज बोलता है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। दोस्तों, आज का ये ऐतिहासिक क्षण मेरे छोटे भाई भूपेंद्र जी से पिछले 30 सालों से मेरे संपर्क में, पारिवारिक संपर्क, ये बजरंग दल में थे, कांग्रेस की सरकार थी, लोग डरते थे क्या कांग्रेस की सरकार है, प्रदर्शन कैसे करें। ये जिंदा दिल इंसान, मैं दोस्तों जिंदा दिल की कदर करता हूं। मैं कहते हैं 3 आदमियों के साथ दुश्मनों को लगा रहा है, एक कच्चा राजू में 3 आदमियों के साथ घुस गया, मैं इसके साथ हो लिया और बजरंग दल से यात्रा चालू करते करते आज मेरे भाई ने, आपकी धरती के लाल ने दिल्ली में सरकार बनवाई, बिहार में सरकार बनवाई। जहां भी जाता है इसका पैर ही ऐसा है जो परचम फहरा जाता है। ये अपने सबके लिए गर्व की बात है। एकता यात्रा के दौरान इसकी उम्र बामुश्किल ज्यादा 15 या 18 साल की होगी। इसका जुनून कि भाई साहब श्रीनगर तो मैं भी चलूंगा, मैं कि यार हमको जान रहे, मैं चलूंगा। ये आगे भाग रहा है, अडवाणी जी से आगे अटल जी से आगे, मेरी कोई बात होगी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके जुनून को सलाम करते हैं। ऐसा जुनून इन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आ जाना चाहिए। पूर्वी राजस्थान की नगर परिषद, नगर पालिकाएं और पंचायत समिति सब में विजय श्री का आह्वान यहाँ से जाना चाहिए। और ये श्रेय भाई भूपेंद्र को नहीं, मदन जी भाई साहब को नहीं, ये आप सबका होगा। दोस्तों, ज्यादा कहने का समय नहीं है। मेरे छोटे भाई विक्रम जी जो लोकप्रिय विधायक के रूप में, रामविलास जी लोकप्रिय विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, और सभी आगुंतक और यहाँ बैठे हुए सभी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, नारायण जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आदरणीय नारायण जी मीणा साहब को आमंत्रित करता हूँ। वो आए और अपनी बात रखें, और जो उपस्थित नौजवान कार्यकर्ता है उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच मैं आमंत्रित करता हूँ
प्रदेश मंडल लवाण को कि वो आए और तलवार भेंटकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इसी क्रम में पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी हैं, उनसे भी आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी का स्वागत करें। राष्ट्रीय भैरवा समाज के संरक्षक रामेश्वर जी बंसीवाल से निवेदन करता हूँ कि वो स्वागत करें। दामोदर जी साहू बोल रहे हैं। गुजर समाज की ओर से महाराज सिंह जी डोई साहब और विक्रम जी डोई, उनको आमंत्रित करता हूँ, रामविलास जी को, कि वो आए और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और प्रदेश महामंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, नीलकंठ भगवान की, पकड़ाल माता की। आज हमारे नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र जी सैनी के स्वागत समारोह में पधारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर, हमारे यहाँ के जिला प्रभारी सोमकांत जी, यहाँ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी जी और हमारे दोनों लोकप्रिय विधायक और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित भूपेंद्र जी सैनी के स्वागत और अभिनंदन मेरी दौसा जिले के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। जिस प्रकार का जोश मैं कल से देख रहा हूं, एक उत्साह का वातावरण, एक उत्साह का सैलाब दौसा में जिस प्रकार से उमड़ा है, मुझे विश्वास है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर ने जो टीम राजस्थान बनाई है, वो टीम राजस्थान माननीय अध्यक्ष की निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी की सरकार के 2 साल की सुशासन की उपलब्धियों पर राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय में फिर विजय का परचम लहराएगी। और टीम राजस्थान का जिस प्रकार से आपने गठन किया, निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम राजस्थान नीचे कोने कोने में जाकर मंडल और बूथ स्तर पर जाकर के आपकी नीतियों को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की विकास की नीतियों को हम तक पहुंचाएंगे। मुझे आज इतना ही कहना है, अभी मेरे और क्या वक्ता है उनको बोलना है। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, भजनलाल जी शर्मा, भजनलाल जी शर्मा, मदन जी राठौर, भूपेंद्र जी सैनी। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा जो मेरे साथ में खड़े भाइयों, आप सब लोग विराज जाए, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा विराज जाए भैया, रोक दे, एक बार सब लोग विराज जाए। और भोजन भी है, इसलिए मैं देख रहा था कि 75 साल के आदरणीय सिकंदर जी भाई साहब जो बोल रहे थे और आप सब बोल रहे थे, घोषी जी ये तुलना मैं कर रहा था। तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। रोक दे भाई, मेरे साथ नारा लगाएंगे एक बार। बोले नीलकंठ महादेव की, बोले गुप्तेश्वर महादेव की, बोले दुर्गा माता की, बोले गिरिराज धरण की, बोले पपलाज माता की, बोले देवनारायण भगवान की,
और आप सभी की मैं आप सबकी तरफ से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और हमारे सबके नेता आदरणीय मदन जी राठौर साहब का स्वागत करवाऊंगा। एक बार सब लोग अपनी जगह पर खड़े होकर के भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। सब लोग खड़े होकर के बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मदन जी राठौर, नरेंद्र जी मोदी, बलराज जी शर्मा, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई नारायण जी, मेरे मित्र लालसोट के विधायक आदरणीय रामविलास जी, मेरे मित्र सिकराय के लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम बंसीवाल जी, हमारे संगठन जिला के प्रभारी आदरणीय सोमकांत जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष बीकानेर से चलकर आए, आज इनका बीकानेर कार्यक्रम था, ऐसे जयधर साहब और मंच पर विराजमान जिनकी अगुवाई में इस संगठन के कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया, ऐसी हमारी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला जी, मेरे पार्टी के सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रधान, चेयरमैन और जयपुर से पधारे पार्टी के तमाम मंचासीन अतिथिगण और मेरे सामने बैठे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद में आई मेरी बहनें माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मेरे मित्र, वैसे तो मीडिया का काम देखते हैं लेकिन ये सब मेरे मित्र हैं, इनका हमेशा मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है। आपका भी स्वागत करता हूं। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे जिनके साथ मैंने बजरंग दल में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, पार्टी में काम किया और जिन्होंने हमेशा मुझे ताकत देने का काम किया, ऐसे मेरे सभी साथियों का, सभी मेरे गुरुजनों का मैं सिर झुकाकर भाइयों, मैंने बहुत ये दौसा के हमारे वो लोग बैठे हैं, जब वो लोग जाते हैं चलते हैं तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जिनको लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम से पहचानते हैं, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। पद आएंगे जाएंगे और कार्यकर्ता का पद वो हमेशा स्थायी है। मित्रों, आप सबके सहयोग से मुझे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने और पार्टी के हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने ये जिम्मेदारी दी है। मैं सबको साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। आप सब लोगों की ताकत पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की बहुत शानदार टीम माननीय अध्यक्ष जी ने बनाई है। हम सब लोग मिलकर पंचायत राज के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव
अप्रैल में आने वाले हैं। मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, यह वो लोग बैठे हैं जिस गांव में, जिस ढाणी में, जिस नगर पालिका में, जिस ओर आप जाओगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिधर भी जाओगे सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को मजबूत करने का काम किया, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम, इस विचार की पार्टी है। मित्रों, आप देख रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं आप लोगों की ताकत पर कहना चाहता हूं, जो लोग तुष्टिकरण करते हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। ये देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। ये 140 करोड़ का देश नरेंद्र भाई मोदी जी के बाद हिंदुस्तान बदल गया है। मित्रों, अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो पीछे की पंक्ति में बैठे थे। अब तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अमेरिका जाए, चाहे लंदन जाए, चाहे रूस जाए, रेल कार्पेट बिछता है, रेल कार्पेट, और वहां का प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने आता है। ये ताकत है आप लोगों की। अरे ठोकरदारी प्रधानमंत्री जी के लिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष 18-19 घंटे काम करते हैं, संगठन पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। हम विचार के साथ काम करते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, यह मंच पर सब हमारे मंचासीन नेता बैठे हैं। आप सब लोग आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। और मेरा बोलने का बहुत मन है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी तक मुझे जाना है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी को खेतड़ी जाना है। खेतड़ी जाना है अभी अध्यक्ष जी को। मैं अध्यक्ष जी के बारे में कुछ बताऊं। राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर साहब बाल्यकाल से स्वयंसेवक, आप संघ के प्रचारक रहे, इमरजेंसी में गए, आप 4 बार जिले के अध्यक्ष रहे पाली के, और इनको सौभाग्य मिला पाली के जब जिलाध्यक्ष थे तो बहुत नेता आपने तैयार किए। और आदरणीय श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत साहब को बागी से चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य हमारे मदन जी राठौर साहब को जाता है। आप विधायक रहे, आप पार्टी के अलावा के पदों पर रहे, आप संसदीय सचिव रहे, आप मुख्य सचेतक रहे, आप राष्ट्रीय परिषद में गए, आपने आपके भी टिकट कटे, लेकिन आपने चिंता की तो कार्यकर्ता की थी, पार्टी की थी। मैंने आपको पहले निवेदन किया था, पद आएंगे जाएंगे, कार्यकर्ता का पद स्थायी है। मुझे प्रदेश नेतृत्व, चाहे भजनलाल शर्मा साहब हो, चाहे उनकी पूरी कैबिनेट हो, चाहे सभी हमारे जनप्रतिनिधि विधायक हो, चाहे संगठन के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, सब लोग
हमने तय किया है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2028 में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। आप सबने इतना भव्य हमारा स्वागत किया। लोग जो इस काम को देख रहे थे उनका विशेष आभार करूंगा। मैंने कहा मैं एक शादी में बनने के बाद मेरे गांव गया था, मेरा कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना हो गया, लेकिन उन्होंने जिद की एक बार आना पड़ेगा। बालाजी महाराज के मुझे जाना था और आप सब लोगों के दर्शन हो। अभी सरकार ने 2 साल की हमारी योजनाओं के रथ भेजे, हमने क्या क्या किया और हम क्या क्या करने जा रहे हैं। मित्रों, ये हमारे सम्मानीय विधायक बैठे, इनको जितना बजट राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है ना, वो इतिहास में आज तक कभी बजट नहीं मिला होगा। इतना बजट राजस्थान की सरकार हर विधायक को दे रही। जहां कहीं काम के टेंडर हो रहे हैं, काम चल रहे हैं, काम चालू हो गए, और जहां भी कोई समस्या है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि या 18 घंटे काम करने वाले रामविलास जी को जब फोन करो, जब सुनवाई विक्रम जी को फोन करो, तो 150 लोग हमेशा बैठे रहते हैं इनके पास। मैंने एक दिन कसाना साहब को फोन किया तो कसाना साहब 80 साल की उम्र में भी कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद करते हैं। मित्रों, यह है भारतीय जनता पार्टी। हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के तमाम नेता, मैं नाम लूंगा तो समय बहुत लगेगा, मुझे माफ करना। यहाँ कैलाश नागर गोविंद बैठे, भोलेनाथ जी बैठे, लल्लू जी बैठे, बाबूलाल जी बैठे, सुरेश जोशी जी बैठे, दुर्गा प्रसाद जी बैठे, द्वारका छोकरवाला जी बैठे, सतीश माठा बैठे, बंसीलाल जी बैठे। आप सबका बहुत बड़ा योगदान है इस पार्टी में, और इस जिले को, संगठन को मजबूत करने में कैलाश जी पारिक साहब बैठे। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को तो जिम्मेदारी दी है, वो आप सबकी ताकत पर, आप सबकी दम पर मुझे मिली है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं और मेरी वाणी को विराम दूंगा। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय मदन राठौड़ साहब और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मैंने कई हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ काम किया, मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन जिस तरीके से अभी माननीय अध्यक्ष जी ने मंडल के अध्यक्षों को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधा संवाद मुख्यमंत्री हाउस में आज सिविल लाइन्स में कराने की कृपा करी। एक बार मदन जी राठौड़ का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व जिलाध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों को, जो पार्टी में वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं को भजनलाल शर्मा साहब और मदन जी राठौड़ साहब सम्मान देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, आप लोगों ने हम सबका जो स्वागत किया, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिले मोर्चे प्रकाश, इन सबका अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मित्रों,
ये मेरी ताकत है। आज मन की बात के कार्यक्रम थे, अध्यक्ष जी ने कहा किसी को हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने बूथ पर जाए, मन की बात के कार्यक्रम सुने। और अभी भाई लाखन जी, रवि जी बता रहे थे, राजेश जी, आप सब लोगों की ताकत पर जो अभियान पार्टी मुझे देती थी, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं, मेरे अंदर हनुमान जी, मुझे कई ऐसे अवसर मिले और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे हर घर तिरंगा यात्रा हो, चाहे विभाजन की विविसी का हो, चाहे वंदे मातरम कार्यक्रम हो, चारों कार्यक्रम में राजस्थान पूरे देश में नंबर आया, वन आया, मदन जी राठौर साहब के नेतृत्व में आया मित्रों। तो आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, आप मुझे आप मिलकर के फोन पर बात कर सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं, आपका अधिकार है, प्यार भी करते हैं तो डांट भी सकते हैं, क्योंकि सब लोग मेरे सीनियर बैठे हैं, कुछ मेरे साथी हैं यहाँ, और हमारे जनप्रतिनिधि ये सब मेरे भाई हैं। सुबह डॉक्टर साहब आ गए थे, राजेंद्र जी आ गए थे, भागचंद जी का कार्यक्रम था, उनका फोन आ गया, पहले कार्यक्रम दे दिया था। हम सब लोग एक हैं। कांग्रेस के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, अभी परसों एक बड़ी उनकी एनएसआई की रैली थी, ना डोटासरा जी आए, ना जूली जी आए, फूट है तो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है, वो परिणाम हम पंचायत की राज के चुनाव में आपके साथ मैं एक बार प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट करते हुए आप सबके एक आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार दोनों हाथ उठाओ और माननीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करो कि पंचायत की राज के जो चुनाव है उसमें हम सब लोग मिलकर दौसा में विजय श्री दिलाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठाओ, पंचायत की राज के चुनाव में दौसा में मिलकर हम विजय श्री दिलाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। एक बार नारा लगाएंगे, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर भव्य बन गया, कृष्ण की बारी है। एक बार नारा लगाएंगे जोरदार, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो बजरंग बली की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र जी भाई साहब, अब मैं क्योंकि अध्यक्ष जी को खेतड़ी जाना है, इसलिए सीधे ही आदर और सम्मान के साथ इस देवनगरी दौसा की तपोभूमि पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब, राज्यसभा के आप सांसद भी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वही हमला हो गया। चेहरा नहीं आ रहा। अभी तक तो जो केवल आपका लाडला था, अब राजस्थान का लाडला हो गया। आपका पिंटू
मेरी पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय महामंत्री भाई भूपेंद्र जी सैनी, मेरी पार्टी के प्रदेश के मंत्री आदरणीय नारायण जी मीणा, और भी कोई मंत्री बनना है। यदि मेरे से मांग करोगे तो मंत्री और हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय रामविलास जी, आदरणीय विक्रम जी बंसीवाल, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय रामकृष्ण जी मीणा साहब, मेरे यहाँ के प्रभारी आदरणीय सोमकांत जी, हमारी सम्मानीय जिलाध्यक्ष बहन लक्ष्मी जी बेला, आदरणीय घनश्याम जी बालाड़ी, किशन सिंह जी, सत्यनारायण जी, अभय सिंह जी कसाना, अभय शंकर जी, आदरणीय रतन जी तिवारी साहब, आदरणीय सत्यनारायण जी चौधरी, श्रीमान प्रेम सिंह जी बनवासा, श्रीमती सुमन जी मीणा, मूर्ति जी मीणा, चंपालाल जी गैदर साहब, और वो नौजवान थे ना सिकंदर पंजाबी जी, और मंच पर और सामने, देखिए माफ करना मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं और आगे भी कार्यकर्ता आपके भाई भूपेंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ विराजमान नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, वैसे भाई एक बात है, वो सिकंदर भाई पंजाबी ने तो जोरदार बात कही थी, और मुझे भी नहीं पता था कि इतना जलवा है आपके भूपेंद्र जी सैनी का। मैं जो आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जब निकला तो मैंने तो सोचा कि चलो वो आते हैं, थोड़ी देर में वापस लौट के आ जाएंगे, और वो हमारे धर्मपाल जी गुजर खेतड़ी में इंतजार ही कर रहे हैं, और उनका तो रैली नहीं, एक मोटा रैला था। कई लोगों ने आके कहा साहब रास्ता तो दे दो हमको, लेकिन अब किसके बस की बात है। और फिर ये भाई जोश में आ जाए, इधर फूल बरसाए जोरदार, मैं तो बच करके आया एक, और कहीं आकर के बैठ गया, के ऊपर हाइड्रो के ऊपर उठे भी नहीं, ऐसी ऐसी माला है। मैंने तो सोचा कि सैनी है तो माला तो होगी मुझे क्या पता। वास्तव में बहुत प्यार आपने दिखाया, बहुत आदर भी दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि निश्चित राजस्थान में मेहनत करके और नाम कमाएगा, आपके सैनी समाज का भी नाम रोशन करेगा और दौसा का नाम भी रोशन करेगा। बहुत अच्छी बात है। और जैसे वो सिकंदर पंजाबी जी कह रहे थे कि हमारे नेताओं से भी आगे चल पड़ा था, और भूपेंद्र जी इसीलिए आपको अभी तक लकड़ी मिलती रही है। कोई चिंता नहीं, अब अवसर मिला है तो करके दिखाना है। और जैसा लगता है कि इतने जोर से बोल रहे थे, मेरे पास में बैठे सोमकांत जी भी मुझे कह रहे थे कि इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाई। और गुस्सा नहीं है, ये तो आदत ही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और अभी जैसे आगे चुनाव भी आ रहा है,
मैं एक दो बात कह के मेरी बात को खत्म करूंगा। बहुत देर से आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी पार्टियां किसी न किसी एक व्यक्ति के बलबूते पर खड़ी है। दिमाग लगाओगे तो आपको जितने नाम गिनाओ उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसके बलबूते पर या उसके नाम से कमा के खा रहे हैं। लेकिन एकमात्र ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, जिसके पिताजी का चाय का एक कैबिन था और वो नरेंद्र भाई खुद चाय का वो हाथ में लेकर के और चाय पहुंचाने जाया करते थे। ऐसा व्यक्ति ईमानदारी लगन से मेहनत करके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया और केवल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया में जिस किसी भी देश में वो जाते हैं वहां की जनता से पुकारती है मोदी 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 के नारे लगाते और उस देश का सर्वोच्च नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है, उनके चरण छूने की कोशिश करता है। ये कोई कम बात नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसमें यह संभव है कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति भी ईमानदारी से, लगन से, सेवा की भावना से राजनीति में आकर के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकता है। ये भारतीय, ये पता नहीं कि अब कौन आगे अध्यक्ष बनने वाला है, किस जाति का बनेगा, किस परिवार का बनेगा, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सेवा के बल पर और सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का या पहुंचाने का ये कोई काम कर सकता है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जी सर, मैं आपसे भी एक आह्वान करना चाहूंगा। देखो, राजनीति में रिमोट तो ले लेते ना सारा, जनता को जागरूक होना जरूरी है, जनता की जागृति जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, तो हमें का हाल, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अरे भाई, जो चुनाव जीत करके जाएगा वो कानून बनाएगा कर रहा हूं और उस कानून को पूरी जनता को भोगना है। तो कैसे व्यक्ति के हाथ में शासन देना चाहिए, ये निर्णय जनता को करना चाहिए। आ गया ना, ये निर्णय जनता के हाथ में आ गया ना है। सर, ले लो। इसलिए आप लोग भी वही काम करो कि जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद दो और जो सेवा नहीं करे उसके कान मरोड़ो। और यदि सेवा करने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया मेरे को भी ये लग रहा है, बोला सब और 5 साल बाद आकर आपके चरणों में अपना पगड़ी रख देवे और आपने आशीर्वाद दे दिया तो क्या होगा? सुनो, सेवा करने वाला भी सोचेगा कि मैं क्यों दिन रात गर्मी में घूमूं, मैं भी 5 साल बाद इनके पैरों में अपनी पगड़ी रख दूंगा। ये जनता तो भली है, मुझे आशीर्वाद दे देगी। इसको दे दीजिए। ये ठीक बात है क्या? इसके लिए ये निर्णय करो कि मैं भी सेवा करूं और मेरा विरोधी भी सेवा करे। मैं कोशिश करूं कि उससे ज्यादा सेवा मैं करूं और मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से ज्यादा सेवा करे। तो कंपटीशन किस में कराओ कि ज्यादा सेवा कौन करे उसको आशीर्वाद देना चाहिए। कंपटीशन कराओ तो अधिक सेवा करे, उसमें कंपटीशन कराओ। मैं भी करूं, मेरा विरोधी भी करे, उससे ज्यादा मैं करूं, जनता का तो भला ही भला है। और यदि भूल गए, जातिवाद में आ गए, किसी प्रलोभन में आ गए, किसी दबाव में आ गए, तो फिर जन सेवा कौन करेगा? इसके लिए मेरा आग्रह है आपसे। देखिए, पहले के शासकों ने क्या किया था, मेरे से पत्रकारों ने भी आज पूछा। मैं आपको भी बताना चाहूंगा
कि पहले के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा जनता के खाते में आता है, और अब मोदी जी ने इतना परिवर्तन ला दिया कि 1 रुपया भेजते हैं तो खाते में 1 रुपया पूरा का पूरा पहुंचता है। पहले बिचौलियों को माल खाने को मिलता था, अब उनको माल खाने को मिलता नहीं है, इसलिए वो मोदी जी का विरोध करते हैं। अब बिचौलियों को माल खाने को मिलता नहीं है, इसलिए वो भजनलाल जी का विरोध करते हैं। तो माल खाने वालों को बिचौलियों को लाना है क्या? नहीं लाना है। तो भाई आप लोगों ने पहले तो गलती कर दी, गलती पर गलती 2 बार हो गई, लेकिन अब समझो, अब जागरूक बनो। अब सामान्य कार्यकर्ता का चुनाव आने वाला है और अच्छे सेवक को अवसर दो, अच्छे व्यक्ति को अवसर दो। जैसे नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में सेवा कर रही है भजनलाल जी की, उसको ताकत दो, निश्चित रूप से इलाके का पूरा विकास होगा। मैं आपसे यही आह्वान करने आया हूं कि देखिए, विचार करो, सोचो तो सही। 5 मिनट और लूंगा आपसे। एक सोचो कि जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तब बिजली थी क्या? बिजली नहीं थी। भजनलाल जी ने इंतजाम किया, बिजली के प्लांट तैयार कराए, सोलर पैनल से, विंड एनर्जी से, और बिजली पैदा की। आज बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर बन गया। अब सोलर पैनल आपके घरों में भी लगेंगे, उसमें सरकार सब्सिडी भी देगी, तो आपके बिजली के बिल भी नहीं आएंगे। काम हो रहा है ना? पानी के मामले में ERCP वसुंधरा जी ने तैयार की थी योजना, कांग्रेस 5 साल तक कुंडली मार के बैठी रही। केंद्र के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय के गहलोत जी को पूछते थे, भेजो मुख्यमंत्री जी, आप आओ, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाता हूं, मैं खुद बैठता हूं और आपको पानी दिला देता हूं। गहलोत साहब नहीं गए, उन्होंने अपना जलदाय का मंत्री भी नहीं भेजा, सेक्रेटरी तक नहीं भेजा, और वो ठंडे बंदे में पड़ी रही योजना। और भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र के जल शक्ति मंत्री के साथ मिलकर के बैठ करके MOU किया। और आपको पता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आकर उसका शिलान्यास किया, वर्क ऑर्डर मिल गए, काम चालू हो गया, कुछ ही समय में पानी मिलने लगेगा। 1992 में भैरव सिंह जी से पैसा जमा कराया था पंजाब हरियाणा को, वो नहर का निर्माण हरियाणा ने किया ही नहीं, क्योंकि कभी वहां बीजेपी की सरकार, यहाँ कांग्रेस की, कभी यहाँ बीजेपी की तो वहां कांग्रेस की, तो ठंडे बस्ते में पड़ी रही योजना, पैसा जमा कराया हुआ। लेकिन भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले यमुना जल समझौता करके वो पानी भी राजस्थान में आने लगेगा और राजस्थान में भी पानी मिलने लगेगा। औद्योगिक विकास के लिए MOU हुए 35 लाख करोड़ के, 8 लाख करोड़ के MOU प्रोडक्शन में आ गए। मेरे पाली में भी कांच के बर्तन बनने लग गए, गिलासें बनने लग गई, वो कारखाने बनने लग गए। जो MOU भजनलाल जी ने किए वो काम करने लगे, प्रोडक्शन में आ गए। गहलोत साहब ने MOU किए थे, लेकिन हुआ क्या? भाई कोई अपने गाड़े पसीने का पैसा डूबती हुई सरकार में लगाएगा क्या? सचिन पायलट की टांग खींच रहे थे गहलोत साहब की कुर्सी की, और गहलोत साहब कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। अपने अपने समर्थक विधायकों को लेके होटलों में बंद रहे। पायलट साहब अपने समर्थक विधायकों को लेके होटल में बंद रहे, और अशोक गहलोत जी अपने समर्थक विधायकों को लेके दूसरी होटल में पैक रहे। सरकार चलाने का समय नहीं मिला तो कोई उद्योगपति पैसा लगाएगा क्या? और अब डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार, राजस्थान में भी हमारी सरकार,
और निवेशक विश्वास करने लगा है और राजस्थान में पैसा लगा रहा है या उद्योग स्थापित हो रहे हैं, संपन्नता बढ़ेगी। अरे भाई जीएसटी मोदी जी लेके आए और जीएसटी से पैसा आने लगा तो फायदा भी पहुंचा दिया, ये भी जनता को पता है। तो ये बात ध्यान रखो कि जन सेवा कौन करता है, सड़कों का सुदृढ़ीकरण और कई काम है, जो सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। पहले पेपर लीक हुआ करते थे, भजनलाल जी ने पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया, जेलों में बंद किया, नौजवानों को नौकरियां देने का काम किया, 1 लाख से अधिक का कैलेंडर जारी कर दिया, नौकरियां लगाने का काम शुरू कर दिया और भी नौकरियां देने वाले हैं। ये सब काम होने वाले हैं। जिसके मन में सेवा की भावना है वो सेवा कर सकता है। इसलिए चाहे गांव का काम हो, चाहे शहरों का काम हो, सभी काम के लिए जो भी आवश्यकता होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा की भावना से राजनीति में आया है, सेवा की भावना से, और सेवा की भावना से आया है, सेवा कर रहा है, तभी जनता आशीर्वाद दे रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, बिहार में हमारी सरकार बन गई, हरियाणा में बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, गुजरात में बन गई, सभी जगह कई बार, कई 4 बार, कई 3 बार, कई 5 बार, क्योंकि सेवा के आधार पर राजनीति में आए हैं। इसलिए मैं आपका भी निवेदन करना चाहूंगा, जागरूक बनो, जागृति बहुत जरूरी है। जागरूक रहोगे और कंपटीशन सेवा में कराओगे, सेवा करने वालों में, तो नेताजी जिनकी आदतें बिगड़ी हुई है उनकी भी आदतें सुधर जाएगी, वो भी सेवा करने लगेंगे, वो भी जनता की सेवा करने लगेंगे। अरे भाई जब सबको पैसा दे रहे हैं तो सड़कों पे पैसा क्यों नहीं लग रहा है? लगना चाहिए ना। जब सरकार देने को तैयार है तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि अब छोटे चुनाव है, सरपंचाई, पंचायत समिति, नगर पालिका, जिला परिषद, कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करना, ताकि आपका और विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकेगा, इलाके में विकास हो सकेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये एमएलए साहब विराजमान है, मैं भी सांसद हूं, लेकिन मेरे हाथ में 1 रुपया लगाने, 1 ईंट लगाने का अधिकार नहीं है। पैसा लाके मैं दे सकता हूं, पैसा लाके एमएलए साहब दे सकते हैं, लेकिन काम कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। काम कौन करेगा? सरपंच काम करेगा। ईंट कौन लगाएगा? पंचायत समिति का सदस्य लगाएगा, जिला परिषद का प्रमुख लगाएगा। वो चुनाव होने वाले, पैसा ला करके ये दे देंगे आपको, पैसा ला करके हम दे देंगे, लेकिन नीचे ईमानदार व्यक्ति भी जरूरी है। यदि ईमानदार व्यक्ति का आपने चयन नहीं किया, सेवक का चयन नहीं किया, सेवा की भावना से जो राजनीति में आए उसका चयन नहीं किया, तो फिर क्या होगा? वही रुपये के 15 पैसे। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। अब बहुत जल्दी कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव में आप विश्वास रखना, कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करना, ताकि हम भी हमारे व्यक्ति को ताकत देने के लिए, उसको सेवा की भावना सिखाने के लिए, जन सेवा के लिए समर्पित करने के लिए कोई कसर छोड़ने वाले हम नहीं है। निश्चित रूप से विकास होगा और विकास के मामले में भी डोसा कभी भी पीछे रहने वाला नहीं है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि अब आप जिस प्रकार से आपके नेतृत्व यहाँ मजबूत है, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार की अपेक्षा जनता हमसे करती है, हम उन अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। विकास करके जनता को सुख, समृद्ध, मजबूत और विकासशील दौसा भी बनना चाहिए। यहाँ भी कोई न कोई बड़े उद्योग आने चाहिए, यहाँ पर भी विकास की गंगा बहनी चाहिए। यही निवेदन करके और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपने संकल्प लिया विकसित दौसा, विकसित राजस्थान और तब
बनेगा विकसित भारत का संकल्प होगा पूरा। डॉक्टर महेश जी शर्मा से मैं आग्रह करता हूं कि आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अनिल जी ओसवाल, सतीश जी भाटा, भगवान साई जी गोटवार, दुर्गा प्रसाद जी सैनी आए और मंच पर आकर माननीय सोमकांत जी शर्मा हमारे जिले के संगठन प्रभारी, धन्यवाद भाषण के लिए। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का, सभी पदाधिकारियों का, सभी मातृशक्ति का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में पत्रकार बंधुओं का आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और समेटो सभी कार्यकर्ता भोजन